अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज और आज हम डिस्कस करेंगे रिस्क अवर्स और रिस्क लवर्स। ये जो दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं इनको जानने की कोशिश करेंगे कि ये डिसीजन बेसिकली किस तरह से ले रहे होते हैं। तो बिफोर गोइंग इनटू दैट डिस्कशन के रिस्क अवर्स और रिस्क लवर्स क्या हैं, पहले हम ये समझते हैं कि रिस्क बेसिकली रिस्क की क्या डेफिनेशन है फाइनेंस में। तो फाइनेंस के अंदर रिस्क हम उस सिचुएशन को कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न, ये हमारा रिस्क कहलाता है। इसको हम एक एग्जांपल भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक्स हैं, एक ए स्टॉक्स हैं और उसमें मेरा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो फॉर एग्जांपल मैंने 10% किया हुआ है कि मेरी एक्सपेक्टेशन है 10% रिटर्न मुझे आएगा, बट जो एक्चुअल रिटर्न हुआ, अब ये एक्चुअल रिटर्न फॉर एग्जांपल 8% हो गया, राइट। तो मुझे यहां नजर आ रहा है कि डिफरेंस बेसिकली इस एक्सपेक्टेड का और इस एक्चुअल का जो है बेसिकली 2%। तो मुझे ये रिस्क नजर आ रहा है कि यहां पर इस पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क मुझे यहां पर नजर आ रहा है, राइट। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। रिस्क की डेफिनेशन देखने के बाद हम कंपनी ले लेते हैं एंड रिटर्न एंड रिस्क। तो हम डिफरेंट कंपनीज हमने अज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। फॉर एग्जांपल रिटर्न है 10%, 12%, 12%, 15%, 15% एंड 25% एंड 25% एंड 40%। एंड एक और कंपनी में अज्यूम कर रहा हूँ आई, इसका भी रिटर्न है 40%, राइट। तो मैंने ये रिटर्न जो है वो अज्यूम कर लिए हैं। ये रिटर्न सारे परसेंटेजेस में है मेरे पास। ओके, नाउ अब मैं रिस्क अज्यूम कर रहा हूँ। इसमें 5% रिस्क है, 5% रिस्क है एंड 15% एंड 15% एंड लाइक 30%, 30% एंड 60%, 60% एंड फाइनली 70। तो मेरे पास ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ये मेरे पास डिफरेंट कंपनीज हैं और ये मेरे पास उनके रिटर्न मौजूद हैं और मुझे रिस्क मेरे पास गिवन है कि उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट का रिस्क बेसिकली, और ये बेसिकली मेरे पास पास डेटा के बेसिस पे मैंने ये सारी चीजें कैलकुलेट की, राइट। अब फॉर एग्जांपल एक रिस्क लवर है, राइट। वो कैसे डिसीजन लेता है, लुक एट दिस। जो बेसिकली रिस्क लवर होता है वो पहले रिटर्न को मैक्सिमाइज करता है, राइट। तो जब वो देखना शुरू करेगा रिटर्न को, तो उसको नजर ये आएगा कि रिटर्न जो मैक्सिमाइज हो रहा है, जो रिटर्न मैक्सिमाइज हो रहा है वो एच और आई, ये दो कंपनीज हैं जहां पर मेरा रिटर्न मैक्सिमाइज हो रहा है। किसकी बात हो रही है, रिटर्न की। रिटर्न सबसे ज्यादा रिटर्न इन सारे अवेलेबल ऑप्शन में मुझे नजर आ रहा है कि वो एच एन आई, जो दो स्टॉक्स हैं कंपनी के, इसमें रिटर्न सबसे ज्यादा है, राइट। अच्छा, जब वो ये देख लेगा कि सबसे ज्यादा रिटर्न किस ऑप्शन में है, उसके बाद वो जाएगा और देखेगा कि ये जो इसके साथ एसोसिएटेड रिस्क है, इनमें से रिस्क कम कहां है। तो रिस्क लवर बेसिकली ये डिसाइड कैसे करता है, फर्स्ट पहले क्या करेगा, ये मैक्सिमाइज करेगा। किस चीज को मैक्सिमाइज करेगा, रिटर्न को मैक्सिमाइज करेगा। फिर सेकंड स्टेज में क्या करेगा, ये मिनिमाइज करेगा किस चीज को, रिस्क को, राइट। तो पहले इसने सारे अवेलेबल ऑप्शन देखे, उसमें जो मैक्सिमम रिटर्न था वो इसने दो स्टॉक्स सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद इसने देखा कि यार इन दोनों स्टॉक्स के साथ जो एसोसिएटेड रिस्क है, इनमें से कम रिस्क इन दोनों में से किसके साथ है, वो मुझे नजर आ रहा है कि कम रिस्क जो है वो स्टॉक एच के साथ है। तो ये सेलेक्ट किसको करेगा, ये एच। तो ये स्टॉक एच जो है वो सेलेक्ट कर लेगा, राइट।
अच्छा, अब हम देखते हैं कि रिस्क अवर्स बेसिकली कैसे बिहेव करता है। रिस्क अवर्स सबसे पहले मिनिमाइज करता है, किस चीज को मिनिमाइज करता है? वो रिस्क को मिनिमाइज करता है सबसे पहले। तो वो देखेगा सारे अवेलेबल जितने ऑप्शंस है इसमें सबसे मिनिमम रिस्क कहां नजर आ रहा है, वो इसको यहां पे नजर आ रहा है, राइट। यानी स्टॉक ए एंड बी, ए एंड बी का जो रिस्क है ये सारे अवेलेबल ए टू आई ऑप्शन के अंदर सबसे कम रिस्क ए और बी स्टॉक्स के अंदर रिस्क जो है वो सबसे कम है। तो फर्स्ट क्या करता है, ये तमाम रिस्क के ऑप्शन को देखेगा कि जो सबसे लेस रिस्की स्टॉक्स होंगे उसको सेलेक्ट करेगा। इसके बाद ए और बी जो इसने लेस रिस्की स्टॉक सेलेक्ट किए इनमें से चेक करेगा कि मैक्सिमम रिटर्न कहां है, तो इसको नजर आ रहा है स्टॉक बी में है, राइट। तो ये डिसीजन कैसे लेता है, ये फर्स्ट ये मिनिमाइज करता है किस चीज को, रिस्क को, और सेकेंड स्टेज के अंदर ये मैक्सिमाइज करता है रिटर्न, ठीक है। मैं दोबारा अगर बताऊं तो इसने क्या किया, रिस्क अवर्स ने क्या किया, सबसे पहले सारे स्टॉक्स में रिस्क के सेक्शन को देखा, सबसे कम रिस्क कहां है, तो इसको नजर आया ये जो 5% का रिस्क है ये ए और बी स्टॉक्स के साथ है, राइट। इसके बाद जब इसको नजर आ गया कि ये दो स्टॉक्स हैं जिनमें रिस्क सबसे कम है, उसके बाद इन दोनों के इसने रिटर्न देखे और दोनों में जो ज्यादा रिटर्न वाला स्टॉक था दैट वाज स्टॉक बी, तो इसने फिर स्टॉक बी को सेलेक्ट कर लिया। तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट स्टॉक बी, राइट। तो हमने आज देखा कि रिस्क लवर और रिस्क अवर्स की एक बार बार ये जार्गन इस्तेमाल होता है फाइनेंस के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर। तो बेसिकली इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, रिस्क अवर्स कौन होते हैं, वो किस बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, और रिस्क लवर्स कौन होते हैं और वो किन बेसिस पर डिसीजन ले रहे होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।